हिंदुस्तान एक बार फिर चीते की रफ्तार देखेगा और ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जिसके आगे सभी पीछे रह जाते हैं। वही चीते अब फिर इंडिया में दौड़ते दिखेंगे। जी हाँ, हिंदुस्तान में पूरे 70 साल बाद 8 चीते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। चीतों के आने के साथ साथ ये सवाल भी है कि आखिर क्या वजह रही कि देश से चीते विलुप्त हो गए। आइए बताते हैं आपको कि चीते भारत में कब तक थे, आखिरी चीता कहां देखा गया और कब भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित किया। हिंदुस्तान में चीतों को आखिरी बार कोरिया में देखा गया। कोरिया पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। चीते के इतिहास पे यदि हम नज़र डालते हैं तो मध्य प्रदेश जब अविभाजित था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो कोरिया जिला जो एक रियासत थी उसमें 1947 में कोरिया के राजा ने रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 के दिसंबर में रामगढ़ के जंगल जो वर्तमान में घासीदास नेशनल पार्क का हिस्सा है उसमें शिकार करके 3 चीतों को एक साथ मारा था, जो दुखद घटना थी। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है जिसे बिग कैट फैमिली कहा जाता है। बिग कैट फैमिली का ये जीव बाघ और तेंदुए की तुलना में कम हिंसक था। कहा जाता है कि चीतों को जंगल से पकड़कर कुत्तों की तरह ट्रेन किया जाता था। यही वजह थी कि उस जमाने में राजा महाराजा चीतों को पाल के रखा करते थे। उनसे वो जंगली जानवरों का शिकार कराते थे। वहीं चीतों को बांधने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता भी कम होती चली गई। चीतों को पालने के उल्लेख कई सारे पुराने ग्रंथों में मिलते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दीव भानु सिंह की लिखी हुई एक पुस्तक द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया के अनुसार 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। इनका इस्तेमाल काले हिरण और चिंकारे के शिकार के लिए किया जाता था। यही वजह थी कि उस दौर में चीतों को जंगल से पकड़कर ट्रेन किया जाता था, फिर जंजीर में बांधकर रखा जाता था। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सन 1970 में देश में चीता को वापस लाने की कोशिशें हुई। एशियाटिक चीते पाकिस्तान और ईरान में भी पाए जाते हैं। भारत सरकार की ईरान से बात चली, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंची। 2009 में भारत सरकार ने फिर चीतों को लाने की कोशिश करी, लेकिन सफलता अब मिली। पूरे 70 साल बाद चीते की आवाज़ फिर सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। चीते के आने से जो हमारी चुनौतियां वन विभाग की वो बढ़ेंगी। इसकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट कहलाता है, जो कि लेपर्ड स्टेट कहलाता है, यहाँ पर टाइगर्स की और लेपर्ड की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है, लेकिन इनकी जो मौत होती है, इनका जो शिकार होता है, वह भी एक गंभीर समस्या है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है और शिकारियों को सजा का जो प्रतिशत है बहुत कम है।